नमस्कार, स्वागत आपका नादिक टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा रुख कर रहे हैं इस वक्त मुरादाबाद का, जहां आपको बता दें अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है। 79 करोड़ की लागत से यहां निर्माण हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी यहां मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इनके साथ के बाकी लोगों को सेवा मिला। कट है इस तरफ भी आ सकते हैं। मिल गया। अधिकारीगण, हमारे प्रेस के सम्मानित साथियों और हमारे जो यहाँ मजदूर आए हैं, हमारे जो श्रमिक आए हैं, हमारे जो अटल आवासीय विद्यालय के छात्र बैठे हैं, मैं आप सभी लोगों का इस मंच से अभिनंदन करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। साथियों, मुझे वो दिन याद है जब उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने अपने उस संकल्प को जमीनी धरातल पर उतारने का जज्बा दिखाया था। 2017 में जब पूज्य महाराज जी ने शपथ लिया तो हमारे प्रेस के साथियों ने सरकार की प्राथमिकता जाननी चाहिए। मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरीके से याद है जब महाराज जी ने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी। हमारी सरकार जो हमारे गरीब के बच्चे हैं उनके जीवन में बुनियादी परिवर्तन लाएगी। और आज का दिन साथियों 20 जनवरी 1922
वो ऐतिहासिक तारीख, वो ऐतिहासिक दिन यहां के सभी नागरिकों को अटल आवासीय विद्यालय का ये उपहार ठीक रक्षाबंधन की पूर्व प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, यह वर्ष आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। मुरादाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर देश को अपनी श्रम शक्ति के बल पर दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने वाले हमारे श्रमिकों के बच्चों के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अत्याधुनिक शिक्षा के एक बेहतरीन आवासीय केंद्र के रूप में अटल आवासीय विद्यालय का ये उपहार मुरादाबाद मंडल को प्राप्त हो रहा है। इस सदैव अटल जी की स्मृतियां इस विद्यालय के साथ जुड़ी हैं और इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि यह वर्ष सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जन्म शताब्दी वर्ष पे आप भी और यहां के छात्र छात्राओं के मन में पूर्व प्रधानमंत्री सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति सदैव बनी रहेगी कि उन्होंने अटल जी की शताब्दी महोत्सव के वर्ष पर स्थापित मुरादाबाद के अटल आवासीय विद्यालय में अध्ययन किया था, अपने जीवन को संवारा और सजाया था और राष्ट्र निर्माण के मार्ग में वे अपना योगदान दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तय किया था, बीओसी बोर्ड में हर एक निर्माण श्रमिक का जिसका रजिस्ट्रेशन है उसके द्वारा जो भी निर्माण कार्य किया जाता है उसका एक शेष इकट्ठा होता है जो बीओसी बोर्ड के पास जमा होता है। पैसा था, उस पैसे का बंदर बांट होता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा कि इसका बंदर बांट होने से रोकना चाहिए, इस पैसे का उपयोग श्रमिकों के बच्चों के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा श्रम और सेवायोजन मंत्री को, श्री अनिल राजभर जी को, जिन्होंने जब हम लोगों ने इस संकल्पना को आगे बढ़ाया उन्होंने उसे मूर्त रूप देकर के आज प्रदेश में 18 अटल आवासीय विद्यालय स्थापित करके 18,000 बच्चों के लिए, श्रमिकों के बच्चों के लिए 18,000 श्रमिकों के बच्चे और कोरोना कालखंड में जो बच्चे निराश्रित हो गए थे उन बच्चों के लिए यह एक शिक्षा का एक आदर्श मॉडल दिया है अटल आवासीय विद्यालय के रूप में। बहनों और भाइयों, इस शिक्षा के प्रति डबल इंजन की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। हम सब जानते हैं शिक्षा किसी भी सभ्य समाज की और समृद्ध समाज की आधारशिला बनती है। कोई सभ्य समाज हो या समृद्ध समाज, अगर शिक्षा उत्तम नहीं है, संस्कार युक्त नहीं है, राष्ट्रीय मूल्यों से ओतप्रोत नहीं है, तो फिर उससे उम्मीद करना कि वहां पे किसी समस्या का समाधान हो सके, वह देश के लिए कुछ उत्कृष्ट कार्य कर सके, यह कल्पना भी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजन दिया, प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने उसको इंप्लीमेंट किया और आज परिणाम है कि मुरादाबाद में भी अटल आवासीय विद्यालय बनकर के खड़ा है। आप देख सकते हैं श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ हुए बच्चों के लिए ये विद्यालय बन रहे हैं।
अब मैं पूछना चाहता हूं, एक मॉडल यह है जहां पे अत्याधुनिक शिक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को लाया जाता है, उनके रहने की, खाने की, उत्तम अध्ययन अध्यापन की उत्तम व्यवस्था एक विद्यालय में। और मैं चाहूंगा इस क्षेत्र के नागरिक भी आकर के देखें कैसे क्लासरूम है, कैसे लाइब्रेरी है, कैसी लैब्स बनी हुई हैं, कैसे स्मार्ट क्लास बने हुए हैं, छात्रावास की कितनी उत्तम व्यवस्था है। मेस में देखिए, खान पान की व्यवस्था को देखिए और तब तुलना करिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय की उस अराजक व्यवस्था को, जहां विद्यालय थे लेकिन शिक्षक नहीं थे, जहां पे शिक्षक थे लेकिन छात्र नहीं थे, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं था कि यहां पढ़ाई भी होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो विश्वास ही इस बात को लेकर के था कि नकल हमारा